जोहार, मैं आनंद कुमार। धनबाद, जहां कभी कोयले की काली कमाई, गैंगवार और माफिया नेटवर्क की कहानियां सिर्फ बंद कमरों और फुसफुसाहटों में सुनी जाती थी, अब वही बातें खुलेआम वीडियो में बोली जा रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार निशाने पर कोई कारोबारी, ठेकेदार या नेता नहीं है, बल्कि खुद धनबाद के सीनियर एसपी प्रभात कुमार हैं। वासेपुर का फरार गैंगस्टर प्रिंस खान, जो झारखंड पुलिस की नाक के नीचे से निकलकर पाकिस्तान जा पहुंचा है, अब वीडियो जारी करके खुलेआम धनबाद के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी, पुलिस कप्तान को ललकार रहा है। और सिर्फ ललकार नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे आरोप लगा रहा है जिन्हें सुनकर किसी भी आम आदमी के मन में सवालों का उठना तय है। तुम 1 लाख रुपया गाड़ी पीछे कर दिया है, सारा व्यापारी का जीना हराम करके रखा है। तुम तो अपने बारे में तो तुम नहीं बोल रहा है कि हम भी रंगदारी लेते हैं। तुम वर्दी पहन के रंगदारी लेते, हम बिना वर्दी पहने रंगदारी लेते हैं। तुम्हारा पहचान तुम्हारा वर्दी है, समझ गया ना। प्रभात कुमार एसएसपी है, मेरा पहचान ये मेरा चेहरा है, समझ गया ना। बिना वर्दी में तुम निकलोगे ना बाहर तो कुत्ता भी तुमको नहीं पहचानेगा, समझा समझा ना। जो दिल्ली में तुम रखे हुआ है ना, सारा पोल खोल के रख देंगे पूरा जनता के सामने तुम्हारा, समझा ना, पूरा प्रूफ के साथ। जो तुम अपने आप को सत्यवादी बनता है ना यहाँ, बहुत छवि तुम्हारे जैसा तो एसएसपी नहीं देखे हैं यार। व्यापारी लोग को तुम डराता है, बोलता है कि तुम प्रिंस खान को इतना पैसा दिया, हमको भी दो, नहीं तो टेरर फंडिंग में डाल देंगे, तुमको केस लगा के आतंकवादी बना देंगे। तुम्हारे से पहले जितना भी एसपी आया, और कम से कम वो लोग तो ये सब तो काम नहीं ना कर रहा था। तुम तो सबसे घटिया एसपी निकला यार। खाली पैसा, तुमको खाली पैसा के चक्कर में तुम इतना गरीब लोग को मार दे रहा है, मरवा दे रहा है। इतना कोयला चोरी करवाने के चक्कर में तुम मर के क्या पैसा लेके जाएगा क्या तुम ऊपर? जो इतना पैसा पैसा के चक्कर में तुम गरीब लोग को मार दे रहा है। और हम तो केंद्र सरकार से विनती करते हैं कि इसके पीछे ईडी लगाइए, समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा कमा रहा है, कितना कोयला चोरी करवा रहा है, कितना पैसा उठा रहा है कोयला से। पूरा झरिया का जमीन को खोखला करवा दे रहा है, गरीब लोग को मरवा दे रहा है ये पैसा चोरी करने के चक्कर में। दोबारा सुन लो प्रभात कुमार, कान खोल के, उल्टा सीधा मत बोलना, नहीं तो हम जब बोलना चालू करेंगे ना तो तुमको रात में सोने के लिए ना दारू का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, विडंबना देखिए। जिस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस कई सालों से ऑपरेशन चला रही है, वही अपराधी, वही भगोड़ा अब भारत सरकार से मांग कर रहा है कि ईडी को सीनियर एसपी के पीछे लगा दो। यह सुनकर सिर्फ कानून व्यवस्था के ऊपर ही सवाल नहीं उठता, बल्कि पूरे सिस्टम की साख पर उठता है। एक ऐसा गैंगस्टर जिस पर हत्या, रंगदारी, गोलीबारी और दहशत फैलाने के आरोप हैं, वह खुलेआम वीडियो जारी करके पुलिस कप्तान को चुनौती दे रहा है। तो क्या यह सिर्फ एक तिलमिलाए अपराधी की भड़ास भर है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक फरार गैंगस्टर में आखिर इतनी हिम्मत आई कहां से? क्या उसे भरोसा है कि उसके आरोपों का कोई जवाब नहीं आएगा, या फिर उसे सिस्टम के भीतर की ऐसी जानकारी है जिसे वह अपने शील्ड की तरह, सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल, धनबाद के एसएसपी पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, तो झारखंड पुलिस की तरफ से कोई ठोस जवाब आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि यह मामला सिर्फ एक अपराधी की बकवास का नहीं है। अगर कोई गैंगस्टर खुलेआम ये कह रहा है कि कोयले की हर गाड़ी के पीछे 1 लाख रुपए जाते हैं, व्यापारियों को टेरर फंडिंग में फंसाने की धमकी दी जाती है, तो इन बातों को सिर्फ एक अपराधी की झुंझलाहट कहकर टाल देना भी आसान नहीं है। आखिर दिल्ली में कुछ रखे होने से प्रिंस खान का क्या मतलब है? क्या वो ऐसे ही अनायास कुछ कह रहा है? और अगर कह रहा है तो इस पर जवाब भी आना चाहिए। आखिर वो किस बिना पर ऐसा कह रहा है? क्या है उसके पास? किस सबूत की बात वो कह रहा है? या सिर्फ दबाव बनाने की चाल है उसकी? लेकिन अगर यह सब झूठ है, तो फिर सरकार और पुलिस सामने आकर इसे झूठ साबित करें। दोस्तों, याद रखिए, ये वही प्रिंस खान है जिसके गिरोह पर रंगदारी, गोलीबारी, बमबाजी और हत्याओं के आरोप हैं, जिसके बारे में खुद धनबाद पुलिस ने दावा किया था कि उसका नेटवर्क दुबई से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। उसके खास सहयोगी मेजर ने पूछताछ में 100 से ज्यादा बैंक खातों, हवाला नेटवर्क,
बिटकॉइन ट्रांजैक्शन और करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी दी है। पुलिस ने खुद कहा है कि प्रिंस खान गिरोह सिर्फ अपराध नहीं चला रहा था, बल्कि उसके तार मीडिया, सफेद पोशों और राजनीतिक लोगों तक जुड़े हुए थे। तो अब सवाल पुलिस से भी है कि अगर इतने बड़े नेटवर्क की जानकारी थी तो आखिर वह नेटवर्क टूटा क्यों नहीं? आज भी प्रिंस खान विदेश से वीडियो जारी करके सिस्टम को चुनौती कैसे दे रहा है? और सवाल सरकार से भी है कि क्या धनबाद में माइनिंग माफिया सचमुच में इतना ताकतवर हो चुका है कि अब अपराधी और प्रशासन एक दूसरे पर खुलेआम आरोप लगाने लगे हैं? दोस्तों, याद कीजिए, कुछ समय पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने भी कहा था कि अफसर माइनिंग माफिया के दबाव में काम कर रहे हैं और इसे सरकार पर सीधा सीधा आरोप माना गया था। अब बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी वही सवाल उठा रहे हैं। आज उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने एसएसपी प्रभात कुमार को हटाने, माइनिंग माफिया और प्रशासनिक संरक्षण की न्यायिक निगरानी में जांच कराने की मांग उठाई है। और सबसे दिलचस्प बात दोस्तों, मरांडी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग तक को टैग कर दिया है। यानी यह मामला अब सिर्फ धनबाद का नहीं रहा है, इसे राष्ट्रीय एजेंसियों तक ले जाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन यहाँ एक और खतरनाक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर प्रिंस खान इतना ही बड़ा अपराधी है तो उसकी हर बात को राजनीतिक हथियार बनाकर इस्तेमाल करना कहां तक सही है? क्योंकि यही पुलिस कहती रही है कि प्रिंस खान गिरोह ने मीडिया और प्रभावशाली लोगों का इस्तेमाल करके डर का माहौल बनाया है। उसके सहयोगी मेजर ने भी माना है कि कुछ लोग आर्थिक लाभ लेकर गिरोह के लिए काम किया करते थे। तो क्या अब वही गैंगस्टर राजनीतिक नैरेटिव भी सेट करने लगा है, विपक्ष को मुद्दा देने लगा है? क्या झारखंड की राजनीति और प्रशासन उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां एक फरार अपराधी वीडियो जारी करके पूरे सिस्टम को हिला देता है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर प्रिंस खान झूठ बोल रहा है तो सरकार और सिस्टम चुप क्यों है? और अगर सच बोल रहा है तो झारखंड के लिए इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ा खतरा कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, धनबाद की यह लड़ाई अब सिर्फ गैंगस्टर बनाम पुलिस की नहीं रह गई है, यह लड़ाई बन चुकी है सिस्टम की क्रेडिबिलिटी बनाम माफिया के दावों की। अब देखना है कि सरकार इस मामले में पारदर्शी जांच कराती है या फिर यह मामला भी कुछ दिनों के शोर के बाद फाइलों में दब कर रह जाता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।